अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी 9th क्लास के फिजिक्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नेम था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, आगे से उनके यूनिट्स भी होते हैं। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, जिस तरह आपके चैप्टर के नेम से आपको पता चलता है, पहले पोर्शन में आप देखेंगे अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फिर उन क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट आप किस तरह करते हो। दूसरे पोर्शन में आप वो देखोगे, आपने अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म कर लिया। अब आप मेजरमेंट का पोर्शन स्टार्ट करने लगे हो कि आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप किस तरह जो है वो मेजर कर सकते हो। तो आज के आपके लेक्चर में सबसे पहला आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है आपका वर्नियर कैलिपर। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो मेजरिंग टेप भी पढ़ा था और मेजरिंग रूलर भी पढ़ा था, जो कि हमारे पास लेंथ की मेजरमेंट के लिए यूज़ होता था। आज हम पढ़ने लगे हैं, हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर भी लेंथ को मेजर करता है, इसके साथ साथ लेंथ के साथ साथ ये साइज और डायामीटर, रेडियस, इस तरह की चीज़ें मेजर करने में भी हमारे पास हेल्प करता है। ये क्या करता है, मेजर करता है लेंथ और साइज को अप टू 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक उसको जो है ये लेंथ को और हमारे पास साइज को मेजर कर सकता है। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, यहाँ पर मैंने डायाग्राम बनाई है। पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर मैं डायाग्राम से आपको जो है वो समझा दूंगी कि कौन सा पार्ट कहाँ पर मौजूद है। आपके पास कंस्ट्रक्शन में इसमें दो जॉज होते हैं, ठीक है, 2 जॉज होते हैं। एक इसमें जो है वो इमूवेबल होता है, फिक्स्ड होता है, जबकि एक जो है वो मूवेबल होता है, ठीक है। जो कि अब क्या है, इसमें आपके पास फिर 2 स्केल्स होते हैं। कौन से, आपके पास मेन स्केल होता है, फिर उसके बाद आपके पास एक वर्नियर स्केल भी होता है, ठीक हो गया। अब क्या है, मेन स्केल पे आपके पास सेंटीमीटर्स और मीटर्स में जो है वो उसकी मार्किंग हुई हुई होती है, ठीक है। आप लेंथ को इसमें सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में जो है वो मेजर कर सकते हो। उसके बाद है जो आपके पास इमूवेबल जॉ है, वो आपके पास मेन स्केल के साथ अटैच हुआ होता है, जबकि दूसरा जॉ आपका मूवेबल होता है। और इस मूवेबल जॉ के ऊपर आपके पास वर्नियर स्केल मौजूद होता है। वर्नियर स्केल में आपके पास 10 डिविजन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। आपके पास कितनी डिविजन्स मौजूद होती हैं, 10 डिविजन्स मौजूद होती हैं ऑन इट सच दैट ईच डिवीजन ऑफ इट इज 0.9 मिलीमीटर लॉन्ग। अब क्या है, अब एक डिवीजन का दूसरी डिवीजन तक का फासला 0.9 मिलीमीटर होता है, यानी अगर इसको आप सम अप करो तो ये 1 मिलीमीटर लॉन्ग बन जाता है। अब क्या है, अगर आप डिफरेंस देखो मेन स्केल का, ठीक है, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन का उसका डिफरेंस देखो टू दी वर्नियर स्केल, तो इसको हम कह देते हैं लीस्ट काउंट का, ठीक है, इसको कह देते हैं लीस्ट काउंट। क्या है, अगर आप मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग का उसका डिफरेंस निकालो, उसको डिवाइड करो वर्नियर स्केल की एक डिवीजन से, तो आपके पास जो वैल्यू निकलती है उसे आप लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट का आपके पास फॉर्मूला स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखो, 1 मिलीमीटर ओवर 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में करो। अब हम डायग्राम समझ लेते हैं। हमारे पास डायग्राम क्या है, आपके पास ये एक आपके पास मैस है, ठीक है, जिसको आप इसका साइज मेजर करो। ये आपके पास 2 जॉज हैं, ठीक है, एक ये जॉ है, एक ये जॉ है, ठीक है। ये वाला जो जॉ है आपके पास, ये आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है, जबकि ये वाला जॉ जो है ये आपके पास मूवेबल है, ठीक है। अभी जो फिक्स्ड जॉ है ये हमारे पास मेन स्केल के साथ अटैच हुआ है, ठीक है, मेन स्केल के साथ अटैच हुआ है। मेन स्केल में आपके पास जो है ये आपके पास सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में रीडिंग जो है वो मार्क की गई है, जबकि मूवेबल जॉ के पे आपके पास यहाँ पर ये आपका वर्नियर स्केल है, ठीक है, वर्नियर स्केल है आपका ये, ठीक हो गया। आपको डायग्राम समझ आ गई। एक फिक्स्ड जॉ है, एक मूवेबल जॉ है। फिक्स्ड जॉ अटैच हुआ है मेन स्केल के साथ, जबकि आपका जो मूवेबल जॉ है वो अटैच हुआ है आपके वर्नियर स्केल के साथ, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपका वर्नियर स्केल की कंस्ट्रक्शन भी देख ली, लीस्ट काउंट भी देख लिया, और वर्नियर स्केल का यूज़ क्या है वो भी देख लिया। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास हर इंस्ट्रूमेंट में किसी ना किसी किस्म का वक्त के साथ साथ एरर आ जाता है, ठीक है। तो अब उस एरर को वर्नियर स्केल में आपने नेम दे दिया 0 एरर का, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में इसको नेम दे दिया 0 एरर का।
अब क्या है, आपने जब पता करना हो कि ज़ीरो एरर आपके इंस्ट्रूमेंट में जो है वो ज़ीरो एरर मौजूद है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप वर्नियर स्केल के वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को एक दूसरे के साथ अटैच कर दोगे। तो क्या होगा, आपकी जो ये रीडिंग है ना, मतलब आपका जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड करना चाहिए, मतलब दोनों की लाइंस एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको शो हो जाएगा कि आपके वर्नियर कैलिपर में किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं है। आप अपने हाथों में पकड़ो, वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को मिला दो, तो क्या होगा, अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ मैच हो जाएगा तो आपके पास ज़ीरो एरर नहीं होगा। ठीक हो गया। अब अगर ज़ीरो जो है वो कंसाइड ना करे, वर्नियर मेन स्केल का ज़ीरो जो है वो कंसाइड ना करे वर्नियर स्केल के साथ, तो आपका ज़ीरो एरर होगा। अब ज़ीरो एरर की भी बेसिकली दो टाइप्स हैं, कौन सी, नेगेटिव ज़ीरो एरर और पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब क्या हो, अगर जो है ज़ीरो आपका वर्नियर स्केल का जो है वो मेन स्केल की लेफ्ट साइड पर चला जाए तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने इस तरह हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर आपका ज़ीरो इस तरह चला जाए, आपके लेफ्ट साइड तरफ चला जाए, तो क्या है, ये आपका जो है वो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। लेकिन अगर आपका जो मेन वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो की राइट साइड पर चला जाए, तो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर काउंट किया जाएगा। ठीक हो गया। आपने क्या देखा, आपने वर्नियर कैलिपर देखा जो कि हेल्प करता है हमारी लेंथ और साइज़ की मेजरमेंट। किसी भी सिलेंडर की लेंथ और साइज़ को आपने जब मेजर करना हो तो आप यूज़ करते हो वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट होता है दो जॉज पर और दो स्केल्स होते हैं। एक जॉज होता है फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है। जो फिक्स्ड होता है वो आपके मेन स्केल के साथ अटैच होता है, जबकि जो मूवेबल होता है उस पर आपके पास वर्नियर स्केल होता है। ठीक हो गया। फिर आपने लिस्ट काउंट देखा, फिर आपने देखा ज़ीरो एरर। अगर आपके मेन स्केल का ज़ीरो कंसाइड करता हो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ, मतलब मैच करता हो, उन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आते हो, तो वो आपका ज़ीरो एरर काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर कंसाइड ना करे, या तो राइट साइड पर चला जाए या लेफ्ट साइड पर चला जाए ज़ीरो वर्नियर स्केल का, तो वो ज़ीरो एरर काउंट होगा। ज़ीरो एरर की भी दो टाइप्स थी आपके पास, नेगेटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो लेफ्ट साइड पर चला जाए तो वो आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर काउंट होगा, और अगर राइट साइड पर चला जाए तो वो आपका पॉजिटिव ज़ीरो एरर काउंट होगा। यहाँ पर आपका वर्नियर कैलिपर जो कि आपको हेल्प करता था लेंथ और साइज़ की मेजरमेंट में, वो कंप्लीट हो गया इसका टॉपिक। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।